आपका एक बार फिर स्वागत है बाजी, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। आपकी अलर्टनेस, जवाब नहीं उसका, बहुत बहुत शुक्रिया। लगभग 2 महीने के टूर के बाद ये पहला फ्राइडे, यहाँ पे सैटरडे भीड़ अपने पूरे शबाब पे होती है, कैनॉट प्लेस का अपनी रंगत होती है और वो दिखाई भी पड़ रही है। बहुत देर दूर दूर से लोग हैं। मुझे कोई अभी मणिपुर के मिले थे। आप मणिपुर से आए हुए हैं, क्या नाम है आपका? राज। राज। राज, आप कितने समय हो गया यहाँ पे आए हुए? घूमने आए हैं? घूमने के लिए आए? 10 दिन हो गया। 10 दिन हो गया। हाँ। तो बड़ा दिल्ली तो सही है कि अच्छा लगा कि थोड़ा कम अच्छा लगा? अच्छा है। अच्छा है। हाँ। अच्छा, तो कुछ कहना चाहते हैं? मैं कुछ कहना चाहता है, हम आम आदमी है, ये ऐसे का जो प्रोग्राम सुनने के बाद कांग्रेस और बीजेपी के बीच में जो पहला मणिपुर में 15 साल कांग्रेस का रूल था, कुछ शांति नहीं मिला, उग्रवादी का और मेजोरिटी माइनॉरिटी का प्रॉब्लम था और नेशनल हाईवे में वन ब्लॉकेट था। और कांग्रेस की रूल की टाइम में जो मैडम जी अभी जो बैठ रहा है, वही मैडम के साथ में बीजेपी की सपोर्ट में कुछ बताना चाहता है। अभी मणिपुर में बीजेपी का गवर्नमेंट आ गया, बीरेन जी चीफ मिनिस्टर का गवर्नमेंट बीजेपी का। अभी शांति मिला है। अभी पहला जो मेजोरिटी माइनॉरिटी के बीच में प्रॉब्लम था और उग्रवादी का प्रॉब्लम था, अभी खत्म हो गया। बहुत अच्छी बात है, बहुत बहुत शुक्रिया। ये आपकी अपनी ओपिनियन और आपने अपनी ओपिनियन अपने स्टेट के बिहाफ पे यहाँ पे रखी। स्टेट पे जो आप सोचते हैं वो आपने यहाँ पे रखी। मैं आऊंगा और लोगों से भी बातचीत का सिलसिला। आप कहाँ से साहब? मैं सब दिल्ली से ही हूँ। दिल्ली से हैं? क्या काम करते हैं साहब? बस ऐसे ही। ऐसे ही है। अच्छा, अरे भाई इसमें क्या, कोई कह रहा है कि मैं ऐसे ही हूँ, तो मैंने कहा ठीक है मैं ऐसे ही। देख रहे हैं बस। हाँ ठीक है, यही अपने आप में यही एक काम है। बहुत सारे लोगों को मैं जानता हूँ जिनकी रोटी नहीं हजम होती है, शाम को यहीं आते हैं तब उनकी रोटी हजम होती है। रोज यहीं चले आएंगे, रोज यहीं चले आएंगे। अरे घर में भी रहा करो कुछ दिन यार, कुछ दिन घर में भी गुजारो अपने, रोज शाम को यहीं खड़े हो जाएंगे। तो जब आपने कहा ना कि बस ऐसे ही, तो मैंने कहा ठीक है, ये होता है यहाँ पे। यहाँ पे तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अपना शाम को आते हैं, थोड़ा वक्त गुजारते हैं और उसके बाद पता नहीं कहाँ चले जाते हैं। आते हैं घर ही में जाते हैं, कहाँ जाते हैं। बहरहाल मुझे बहुत अच्छा लगता है कि वो रोज आते हैं कुछ लोग। और ये आपका प्यार, ये आपकी मोहब्बत, मैं जरूर आपसे आज पूछूंगा, जरूर पूछूंगा। आज थोड़ा सा मौका लगेगा तो मैं जरूर पूछूंगा। मैं कह रहा था कि बाद में इस पे बहस होनी चाहिए कि कोई कमी हो तो बताओ मुझे। अच्छा, जरूर इस पे जरूर होनी चाहिए बात। उनका कहना है कि क्या कमी रह गई और क्या कमी है, इस पर भी बात होनी चाहिए, सोल्यूशन की तरफ बात होनी चाहिए। उनका कहना था कि किसी भी बहस में आए सोल्यूशन जरूर होना चाहिए, सोल्यूशन की बात जरूर होना चाहिए। जी बाबूजी। जी, मुझे अतुल जोशी कहते हैं। जोशी जी कहाँ के रहने वाले हैं? जी, मैं उत्तराखंड रुद्रपुर से आया हुआ हूँ। रुद्रपुर से आए हुए हैं जी, क्या काम करते हैं साहब? जी, मैं एडिशनल स्टैटिस्टिकल अफसर था हेल्थ डिपार्टमेंट में। हेल्थ डिपार्टमेंट में? जी जी जी, मुझे जो है बड़ी खुशी होती है मेरी आत्मा को जब मैं देखता हूँ कि मैं पोलियो का अंग था, पोलियो मिटाने में, और मैंने उसमें काम किया, दिन रात काम किया, एज ए अनाउंसर भी काम किया। गीत माला की अगली पायदान पर पेशी खिदमत है फिल्म एक फूल दो वाली का ये गीत, जिसके मोशिकार और गीतकार है आनंद बख्शी। तो लीजिए लता मंगेशकर की आवाज में गीत सुनिए। गीत के बोल है सैया ले गई जिया तोरी पहली नजर। जोशी जी आप तो कलाकार आदमी है। क्रिकेट कमेंटेटर भी रहा हूँ। हाँ। एक कमेंट्री भी सुना देता हूँ। और यहाँ जो डिबेट हो रही है वो क्या करें फिर? हाँ जी, हंसना भी चाहिए थोड़ा। हाँ जरूर जरूर हंसना ही चाहिए। ऐसा करिए, सब जगह सारी बातें हो रही है, रोटी कपड़ा मकान की बात नहीं हो रही। चलिए बाबू जी आप बोलिए। जोशी जी आप बोलिए। जी, बात दरअसल में ये थी पोलियो की। बड़ी आत्मा को शांति होती है कि 20-20 हजार। जोशी जी मैं आपकी कमेंट्री भी सुनूंगा किसी दिन, आपका जो ये आपका तरीका बोलने का वो भी सुनूंगा किसी दिन। लेकिन मैं एक काम करना चाहता हूं आपकी इजाजत से, सारे लोगों की, आपको बीच में बुलाना चाहता हूं। आइए, और मैं सबसे कहना चाहता हूं कि प्लीज क्लैप करके, किस बात के लिए? कि पोलियो के लिए। जोशी जी कभी कभी लोगों को पता नहीं होता किस काम के लिए उनको तालियां मिल रही हैं। यकीनन मैं आपको बता देना चाहता हूं, कान खुले करके सुनिएगा, ये तालियां इसलिए हैं, वो काम तो कई लोग कर रहे हैं देश में, लेकिन जो कुछ लोगों ने पोलियो को मिटाने में जो काम किया उसमें आप भी एक हैं, आपका भी योगदान है और आप भी उसमें लगे एक योद्धा की तरह। मैं आपको सैल्यूट करता हूं और आपका शुभकामनाएं। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। दरअसल ये बात सच है कि जनता करे पुकार, शिक्षा, स्वास्थ्य, ये दोनों चीजें जो है ये मेरी मुख्य चीज हैं
जिस पर बात होनी चाहिए, बुनियाद है ये। जोशी जी आप बैठिए, कहीं इधर ही बैठ जाइए, बैठ जाइए। नहीं आप बैठिए, जोशी जी बैठ जाएंगे इसी में, बैठ जाइए जोशी जी। नहीं यहाँ पे सारे लोग एक जगह बैठ जाए आराम से, इसमें कोई बोली बात नहीं। सुनना क्या ऐसा करो, जोशी जी को घर ले जाओ, अपना रोटी खिलाओ, अब वहीं सुना जाके। सर आपका मारेगा कान के नीचे भी, डिबेट पे नहीं। ये शो करता है कि ना कुछ चकल्लस चलनी चाहिए बस। हम बोले आप भाई भैया जी आ जाइए करिए, बाकी डिबेट मत कर रहा करिए, बस यही करते रहा करिए। मारूंगा कान के नीचे, उधर कान उखाड़ के ना उधर लगा दूंगा तुम्हारे। चलो, बहस का आज मुद्दा था कि 100 दिन हुए भारत जोड़ो यात्रा के। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की दौसा में जब वो थे तो उन्होंने बातचीत के सिलसिले में जोड़ा, चीन का मुद्दा आया। उन्होंने कहा कि चीन जो है, राहुल गांधी ने कहा चीन जो है हमले की, युद्ध की तैयारी कर रहा है और भारत सरकार जो है सो रही है, जिस पर पहले चंग पे बातचीत हुई। और उसी सिलसिले को एक बार फिर से मैं आकृति आपके माध्यम से उठाना चाहता हूं। बात को एक से छोड़िए, उसके बाद भारत जोड़ो यात्रा के संदर्भ में और जुड़ेंगे। पहले जी जो उन्होंने कहा, देखिए आप अगर इकोनॉमी की भी बात करते हैं तो चाइना में पहले बीच में चला था बॉयकॉट करना चाहिए चाइनीज प्रोडक्ट्स को। अभी हिस्टोरिक जो है, अभी नंबर ऑफ कंपनीज ऑपरेट कर रही हैं, एफडीआई और एफआईआई चाइना का इंडिया में इतना है और हम compete करने चले थे चाइना से, तो ये तो साफ नहीं। और G20 में कितने प्यार से प्रधानमंत्री जी मिले थे उनके प्रेसिडेंट से, और जब नेहरू की बात आती है कि हिंदी चीनी भाई भाई, तब इतना बड़ा सवाल उठ जाता है। तो ये दोगला व्यवहार समझ नहीं आ रहा। यहाँ पे एक बाउंड्री जो है वो बढ़ के चाइना अंदर आ रहा है और हमें कुछ सच नहीं पता चल पा रहा है। विशाल जी बिल्कुल, वो जो कहते हैं ना कि डिबेट में रिकैप होना चाहिए, जो फर्स्ट चंक पे हमने बात की थी वो उसी का रिकैप होना चाहिए। जी भैया जी, हाँ आज विजय दिवस है। हाँ जी, और आज ही के दिन हमारी भारतीय सेना ने जवाब दिया था। रामधारी सिंह दिनकर जी की पंक्तियां हैं, सच है विपत्ति जब आती है कायर को ही दहलाती है। सच है जब विपत्ति आती है तो कायर को ही दहलाती है। सूरमा नहीं विचलित होते, हाँ सूरमा नहीं विचलित होते, क्षण एक नहीं धीरज खोते, विघ्नों को गले लगाते हैं कांटों में राह बनाते। जी, ये वर्तमान समय में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार है, 2005 की सरकार नहीं है, जब चीनी दूतावास अरुणाचल प्रदेश और नेपाल पर क्लेम कर रहा था। लोगों को ये 2005 नहीं है, जब चीनी दूतावास नेपाल और अरुणाचल प्रदेश पर कब्जा कर रहा था। और भैया जी करने आ गए आप, कांग्रेस के प्रवक्ता से जानते हैं ये क्यों खलबली है चीन को लेकर? इनसे पूछिएगा कि जो इन्होंने लोकसभा में प्रश्न दिया है उस पर 5वां प्रश्न क्या है।